दोस्तों, मौलाना तौक़ीर रज़ा ने देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 नवंबर को मुसलमानों से इकट्ठा होने का आह्वान किया था। रसूल की शान में गुस्ताखी के खिलाफ ये आयोजन हो रहा है। इस बीच यति ने रामलीला मैदान में 24 नवंबर को ही हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान कर दिया है। बरेली के मौलाना तौक़ीर रज़ा ने लोगों से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था 24 तारीख में कि 24 तारीख में रामलीला मैदान आओ। पैगंबर इस्लाम और इस्लाम से जुड़े प्रतीकों पर होने वाली गलत टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन की बात कहकर, क्योंकि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो करना चाह रहे थे हाथ में देश का झंडा लेकर, अंडर संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए। 24 नवंबर का दिन दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बड़ा दिन हो सकता है। जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जो ऐलान किया है कि यहां पर आकर सरकार के खिलाफ 24 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि देश में हमने देखा है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र से हो या फिर डासना से हो, क्योंकि हुजूर की शान में बहुत हल्के अल्फाजों में जो है वो लगातार गुस्ताखी हो रही है और पूरे देश में एहतजाज के बावजूद भी इन लोगों का जो है कोई भी किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है। तो आखिर इनको कौन संरक्षण दे रहा है? 25 नवंबर से संसद सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और इसी सत्र में ईश निंदा के खिलाफ बिल पास करवाने के लिए भी यहां से रामलीला मैदान से जो है आवाज उठाने की एक कोशिश की जा रही है। अब मामला जो है पूरी तरह दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मौलाना के ऐलान के बाद गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम मंदिर डासना देवी के महंत यति ने कहा, आमने सामने आ रहा हूं। मौलाना तौक़ीर रज़ा दिल्ली रामलीला मैदान के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यह एक तरह से चेतावनी है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि 24 नवंबर को गुस्ताखे नबी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आशिक रसूल को कॉल दिया गया है। न जाने कितने मुसलमान वहां पहुंचेंगे। अब अगर यति भी रामलीला मैदान पहुंचता है तो ये टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो सकता है। एक प्रोटेस्ट जिसकी परमिशन है, 24 तारीख को परमिशन है जिसकी कि वहां पर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा जिसमें हाथ में हिंदुस्तान के झंडे भी होंगे और सिर्फ वहां पर यही बात कही जाएगी कि जिस तरह से पूरे देश में रामगिरी महाराज हो या फिर ये यति नरसिंहानंद मलाऊन हो, जिसने ये इन्होंने नबी की शान में और खलीफाओं की शान में जो गुस्ताखी की है उसी को लेकर यहां पर एक आवाज उठाने की जो है कोशिश की है। अपील और मौलाना तौक़ीर रज़ा ने भी अपील की प्रशासन को ध्यान रखना होगा इस बात का कि माहौल खराब ना हो। अब किस तरह की वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि जिन गुस्ताखों के खिलाफ यहां से आवाज उठाई जा रही है वो गुस्ताख भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए 24 तारीख के लिए एक वीडियो डालकर कैसे इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए हिंदू समुदाय से अपील की जा रही है। आप इस वीडियो में सुनिए और क्या हवाला दिया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो एक मतलब लोगों को इकट्ठा करके हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में सुनिए। मैं मोहित बजरंगी इकला शिव शक्ति धाम डासना देवी मंदिर से, तौक़ीर रज़ा एक नाजायज मौलाना धमकी देता है खुलेआम इस भारत में न्यूज पर बैठकर कि जब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो पूरे देश के हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। और ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के जिहादियों का हमेशा चलता आया है इस देश में। मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हमेशा हिंदुओं को भयभीत करने का काम किया है, हिंदुओं को भयभीत करते हुए आए हैं और इन्होंने हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा करा है और सत्ता तो इनके सामने हमेशा नतमस्तक ही रही है इस देश की। एक योगी जी महाराज को छोड़कर हर हिंदू नेता इनके आगे सरेंडर है। इस्लाम के जिहादी जो इस काम को हमेशा करते आए हैं वो इस बार भी इन्होंने एक महापंचायत का ऐलान किया है 24 नवंबर दिल्ली में गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में हम हनुमान चालीसा करेंगे रामलीला मैदान में। मेरा अनुरोध है सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदू संगठनों से, 24 नवंबर रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे मां हनुमान चालीसा में जरूर पहुंचे और ये टुच्चे तौक़ीर रज़ा को, इस्लाम के इस भेड़ियों को हम ये बताएंगे कि हम तुम्हारी इस कायरता से, इस कायराना भेड़ वाली भीड़ से डरेंगे नहीं। हम इस देश की सत्ता नहीं है। डासना देवी मंदिर कभी ना तुमसे झुका है ना कभी झुकेगा और इस्लाम के जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। हम इस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली में हनुमान चालीसा करेंगे और पूरी दुनिया के इस्लाम के जिहादियों को बताएंगे कि डासना देवी मंदिर ना तुमसे कभी डरा है ना डरेगा और तुम्हारा विनाश लेकर हम जरूर आएंगे।
तो दोस्तों आपने वीडियो भी सुन लिया है और वीडियो भी देख लिया है। अब 24 नवंबर को जो कुछ रामलीला मैदान में होगा वो देखना अभी बाकी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो आशिक रसूल हैं, नामूस रिसालत की बात होती है और जिस तरह से लगातार गुस्ताखियां होती है, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन लोगों को, किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। संसद सदन शुरू होगा तो उसमें वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए तमाम मुसलमानों को बुलाया गया, और हो भी सकता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां मुसलमान आए और हुजूर की शान में जो गुस्ताखियां हो रही, इन गुस्ताखों के खिलाफ आवाज उठाएं, आवाज बुलंद करें और ये एक प्रोटेस्ट चले। लेकिन यति नरसिंहानंद वहां पहुंचा क्योंकि उसने कहा है कि हम 100 से ज्यादा संगठन के लोग हैं, वहां इकट्ठा होंगे और हनुमान चालीसा का जो है पाठ करेंगे। एक तरफ गुस्ताखे नबी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ वो गुस्ताख भी वहीं बैठकर अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो माहौल बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा हो और एक माहौल को बिगाड़ने की जो लगातार कोशिश हो रही है, इसको संज्ञान में लेकर प्रशासन को बहुत सारी चीजें सोचनी होंगी। वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे ताकि देश में अराजकता ना फैले। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, ऐसी जगह पर रामलीला एक ऐतिहासिक मैदान है, अगर वहां पर इस तरह की चीजें हो गई तो एक बड़ा जो है मामला सामने आ सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मौलाना तौकीर रजा की यह कॉल है और उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। वो सिर्फ एक शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ जो हुजूर की शान में बहुत हल्के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, खलीफाओं की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ एक आंदोलन है, उस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए यति ने जो है ये एक षड्यंत्र रचा है और उसने वीडियो जो है वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम लोगों से, तमाम हिंदुओं से जो अपील की है कि रामलीला मैदान पहुंचो और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे सिनेरियो को देखते हो? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।